नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के अनर्गल बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस इसके खिलाफ देश भर में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाल रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अंबेडकर सम्मान मार्च में शामिल हुए। भोपाल में कांग्रेस का अंबेडकर सम्मान मार्च लिली टॉकीज चौराहे से शुरू हुआ है। इसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, विधायक फूल सिंह भरैया, विधायक आरिफ मसूद, आतिफ अकील शामिल हुए। अंबेडकर सम्मान यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अमित शाह ने जो कहा वो उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। आरएसएस ने 50 साल तक देश का झंडा अपने मुख्यालय पर नहीं लगाया। कई सरसंघचालकों ने संविधान को लेकर प्रश्न उठाए। भाजपा के लोग बार बार बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को समाप्त करने की बात मुखरता से कह चुके हैं। पटवारी ने कहा कि बीजेपी संविधान विरोधी, दलित विरोधी और अंबेडकर विरोधी है। बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार है, जीने का, खाने का, पहनने का, रहने का, अपने धर्म के आधारित पूजा और पद्धति से आराधना करने का अधिकार है। इस पर बीजेपी के लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। अमित शाह का तत्काल इस्तीफा लिया जाए और नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। मार्च में शामिल पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा, जिस तरह सदन के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करने का प्रयास किया गया है, भाजपा और आरएसएस का एजेंडा सामने आ गया है। इनका जो असली चेहरा है वह अमित शाह के जरिए उजागर हुआ है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि शाह अपने पद से इस्तीफा दें और जनता से माफी मांगे। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। हो रही है और संविधान के साथ खेल हो रहा है तो सब देख रहे हैं, और उसी के साथ बाबा साहब का जिस तरह अपमान हुआ, हाउस में हुआ, पूरे देश ने देखा। जिस तरह से बाबा साहब के नाम का उल्लेख करके जिस तरह मजाक उड़ाया गया, उसकी हम सब लोग निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि उनको माफी मांगना चाहिए। और इस संविधान के लिए और इस देश के लिए पहले भी कांग्रेस लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान अमित शाह जी ने किया है, ये एक तरह से इस देश के संविधान का अपमान है। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान इस देश की मर्म का अपमान है। अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने देश से माफी मांगना चाहिए। अमित शाह जी ने जो अपराध कर दिया है, मैं समझता हूं कि देश का सबसे बड़ा अपमान बाबा साहेब अम्बेडकर का हुआ है और इस अपमान को जनता अब सहन नहीं कर रही है। उनके खिलाफ आंदोलन चलेंगे। ये कहना संसद में ये कहना कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, ये फैशन चल पड़ा है। अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्म का उद्धार हो जाता। लेकिन अमित शाह जी ने अगर बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ा होता, भारतीय संविधान को पढ़ा होता, तो उन्हें ये ज्ञान होता कि 140 करोड़ लोगों में से लगभग 135 करोड़ लोगों की जिंदगी संविधान लागू होने के ठीक पहले साक्षात पशु पक्षी विचारहीना, साक्षात पशु थे, इनके सींग और पूंछ नहीं थे। वो संविधान लागू होने के बाद ये इंसान बने हैं। तो जो तो बाबा साहब को ही भगवान मानते हैं, तो आप किस भगवान की बात कर रहे हैं? तो बाबा साहेब अम्बेडकर को 140 करोड़ में से 135 करोड़ लोग भगवान मानते हैं, इसलिए इनको माफी मांगनी चाहिए। आप सबने भी देखा है, तोड़ मरोड़ के कहाँ पेश किया जा रहा है। उनने ऐसा बोला कि नहीं बोला? सदन के अंदर बोला, सदन के रिकॉर्डिंग में है। राहुल गांधी जी ने किसको धक्का दिया था? अमित शाह के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। हमारे नेता खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इंडिया अलायंस के सारे नेता अंबेडकर जी की फोटो लेके प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके ऑफिशियल अकाउंट से जो पब्लिश हुआ है उसमें उनकी फोटो भी बदल दी गई। राहुल अंबेडकर जी की जगह किसी और की फोटो लगा के प्रचारित किया गया। ये अंबेडकर जी का अपमान नहीं है? राहुल जी ने किसको धक्का दिया? उनके खिलाफ 5-5, 6-6 एफआईआर दर्ज हो गया। ये कहाँ का न्याय है? जो नेता मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, पूरे देश में 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, उनको बदनाम करने के लिए। और हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी भाजपा के इन कृत्यों से डरने वाले नहीं है। हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे जैसे अंग्रेजों से लड़े थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वैसे ही आज जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, फूट डालो राज करो, ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने में जो अडानी जैसे लोगों को स्थापित करने में लगे हैं, किसान नहीं दिखाई दे रहे हैं, शिक्षित युवा बेरोजगार नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमारे मजदूर भाई नहीं दिखाई दे रहे, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है। इनको सुविधाओं में सुधार नहीं करना है, सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे लड़ा के देश को बांटना है और देश का भाईचारा खराब करना है। ये जो माहौल है, इससे कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ी है और लड़ती रहेगी। अंदर बाबा साहेब के को अपमानित करने का काम किया, जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया और जिसको लेकर के पूरे
देश में हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और अमित शाह जी के खिलाफ एक वातावरण निर्मित हुआ है, एक आक्रोश व्याप्त हुआ है। और आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी से और अमित शाह जी से हम मांग करते हैं कि वो तत्काल जो है अपने पद से इस्तीफा दें और देश की जनता से माफी मांगें। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।